हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विदंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते ही हैं कि आजकल प्रदूषण का स्तर यानी कि पॉल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा बढ़ गया है। बात अगर हम करें नदियों के प्रदूषण की, तो नदियों का प्रदूषण दिन पर दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा है। धरती पर जीवन के लिए जल एक महत्वपूर्ण घटक है और नदियां जल के प्रमुख स्रोतों में से एक है। लेकिन आजकल नदियों का प्रदूषण यानी कि नदियों के जल का प्रदूषण एक गंभीर समस्या बन गया है, यानी कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर हमारे सामने खड़ा हुआ है। और ये प्रदूषण न केवल हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, बल्कि मानव स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। नदियों के प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि उद्योगों से निकलने वाले रसायन और कचरा, कृषि में उपयोग होने वाले हानिकारक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग होना, नगरों और शहरों से निकलने वाला घरेलू कचरा और मल मूत्र, नदियों में अवैध रूप से कचरा और मलबा फेंकना। और इन सभी से जब जल प्रदूषित होता है तो उसके परिणाम सामने आते हैं। कुछ परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। फ्रेंड्स, इस प्रदूषित जल से एक तो जलीय जीवन को नुकसान पहुंचता है, यानी कि जल में रहने वाले जो छोटे छोटे जीव हैं वो मर जाते हैं, तो जलीय जीवों की मृत्यु होती है। मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कृषि और पशुपालन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। फ्रेंड्स, नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए बहुत सारे कदम हमें उठाने होंगे। उद्योगों से निकलने वाले कचरे को नियंत्रित करना होगा। कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना होगा। नगरों और शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारना होगा। नदियों में अवैध कचरा फेंकने पर रोक लगाना होगा। जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से लोगों को नदियों के प्रदूषण के प्रति जागरूक करना होगा। फ्रेंड्स, सभी दल नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने की बात करते हैं, लेकिन इसके बाद भी नदियां प्रदूषित बनी हुई हैं। ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी दर्शाता है। जल शक्ति मंत्रालय की ओर से संसद में दी गई जानकारी निराश करने वाली है कि नदियों के प्रदूषण को दूर करने का काम सही तरह से नहीं हो पा रहा है। ये स्वीकार करना चिंताजनक है, क्योंकि एक लंबे समय से कहा जा रहा है कि नदियों में सीवरों का गैर शोधित पानी नहीं गिरने दिया जाएगा। बीते दिनों संसद में दी गई जानकारी से ये पता चल रहा है कि सीवेज सिस्टम की खामी से नदियों को प्रदूषण मुक्त करने में बाधा आ रही है। वर्ष 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए, तो उन्होंने सत्ता में आने के साथ ही जब गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त करने का अभियान नए सिरे से शुरू किया और इसके लिए एक नई व्यवस्था बनाई, तब ये उम्मीद बंधी थी कि इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के साथ साथ अन्य नदियों को प्रदूषित होने से रोकने में सफलता मिलेगी। लेकिन स्थिति ये है कि अभी भी गंगा को पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त नहीं किया जा सका है। नदियों में सीवरों और गंदे नालों का पानी बिना शोधित किए ना जाने पाए, ये देखने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों और उनके नगर निकायों की है, लेकिन वो इसमें कोताही बरत रहे हैं। अब नतीजा ये है कि अभी भी नदियों का प्रदूषण जारी है। इसका कारण ये है कि जहां सीवेज शोधन संयंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं, वहीं अनेक शहरों के गंदे नाले अभी तक इन संयंत्रों से नहीं जोड़े जा सके हैं। दुनिया के अन्य देशों की तरह अपने देश में भी तमाम शहर नदियों किनारे बसे हुए हैं। समय के साथ साथ
नदियों के तट पर आबादी का घनत्व भी बढ़ रहा है और इस आबादी के एक बड़े हिस्से के पास सीवेज सिस्टम नहीं है, क्योंकि वो अनधिकृत कॉलोनियों में अधिक रहती है। इसके अलावा शहरों का जो सीवेज सिस्टम है वो पुराना पड़ चुका है। समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि सीवेज सिस्टम पर्याप्त क्षमता के नहीं है। वे सीवरों का पूरा गंदा पानी शोधित नहीं कर पाते। इसके चलते सीवरों का गैर शोधित पानी सीधे नदियों में जाता है। यह स्थिति महानगरों में भी है। पिछले दिनों दिल्ली में सत्ता बदलने के बाद से यमुना की सफाई पर खूब चर्चा हो रही है। चुनाव में यमुना का प्रदूषण एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी सरकार भी यमुना को साफ करने की बात करती थी, लेकिन वो नाकाम रही। इसका एक कारण राज्य और केंद्र सरकार का झगड़ा भी रहा और इस झगड़े की वजह से यमुना की सफाई प्राथमिकता ही नहीं बन सकी। शायद ही कोई दल हो जो नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की बात ना करता हो, लेकिन इसके बाद भी अगर वो प्रदूषित बनी हुई है तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को ही दर्शाता है। नदियों के प्रदूषित होने का एक बड़ा कारण नगर नियोजन से संबंधित नौकरशाही का नकारापन भी है। नौकरशाही ने नदियों के किनारे होने वाली अनियोजित बसाहट को रोकने में उदासीनता का ही परिचय दिया है। उन्होंने इसे लेकर सरकारों को आगाह भी नहीं किया। नदियों के प्रदूषण में नौकरशाही की भूमिका पर कभी कोई ठोस चर्चा हुई ही नहीं। अच्छा होता कि सरकार इस पर कोई श्वेत पत्र लाए कि नदियां क्यों प्रदूषित हैं। श्वेत पत्र में इसका भी उल्लेख किया जाए कि जब नदियों किनारे बसाहट हो रही थी तब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी बढ़ती आबादी के लिए उपयुक्त सीवेज सिस्टम का निर्माण क्यों नहीं करा रहे थे। अगर ये मान लिया जाए कि पहले इस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो आखिर इसका क्या मतलब है कि अब भी ध्यान न दिया जाए। एक ऐसे समय जब केंद्र के साथ राज्य सरकारों की ओर से नदियों को साफ करने के दावे किए जा रहे हैं, तब सीवेज सिस्टम में सुधार ना हो पाना, गंदे नालों का सीवेज शोधन संयंत्रों से ना जोड़ पाना और इन संयंत्रों का पूरी क्षमता से काम ना कर पाना चकित करता है, बहुत ज्यादा हैरान करता है। अरबों रुपए सीवेज व्यवस्था को दुरुस्त करने में खर्च किए जा चुके हैं, पर यही तथ्य बार बार सामने आता है कि यह व्यवस्था अपर्याप्त है और असंतोषजनक है। सीवेज व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए बनाए गए कई सीवेज शोधन संयंत्र 1-2 साल चलने के बाद ही बंद हो जाते हैं। आज उन अनेक शहरों की सीवेज व्यवस्था सही तरह से काम कर रही है जिनका निर्माण अंग्रेजों ने कराया था, लेकिन हमारे इंजीनियर हर किस्म के आधारभूत ढांचे का निर्माण इस तरह करते हैं कि वो 2-4 साल में ही कमजोर पड़ जाता है या अपर्याप्त साबित हो जाता है। नदियों में प्रदूषण केवल सीवेज सिस्टम की खराबी से ही नहीं होता, बल्कि उद्योगों के अपशिष्ट जल से भी होता है। गंभीर बात यह है कि तमाम उद्योग अपने विषाक्त जल को शोधित करने के बजाय उसे रिवर्स बोरिंग कर जमीन में समाहित कर देते हैं। ये एक अपराध है, ये बहुत बड़ा क्राइम है, लेकिन उस पर रोक इसलिए नहीं लग रही है क्योंकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकारी ऐसे उद्योगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि उद्योग जानबूझकर भूजल को दूषित कर रहे हैं। ये दूषित जल भूगर्भ जल को विषैला करता है और अनेक बीमारियों का कारण बनता है। पंजाब में कैंसर के मामले बढ़ने के पीछे भूमिगत जल के प्रदूषण को ही माना जा रहा है। नदियों को प्रदूषण मुक्त करने वाली व्यवस्था तब सुधरेगी जब शासन प्रशासन के साथ साथ आम जनमानस भी सचेत होगा। सरकारी कर्मचारी और विशेष रूप से इंजीनियर्स पर यह दारोमदार होता है कि वो बेहतर इंजीनियरिंग और गुणवत्ता वाले निर्माण कराए, लेकिन इसमें शिथिलता ही देखने को मिलती है। वो किसी से छिपा भी नहीं है और ना ही छिपा रह सकता है, लेकिन इसके बाद भी इंजीनियरों को जवाबदेह बनाने और उन्हें उनके घटिया निर्माण के लिए दंडित करने का काम नहीं हो पा रहा है। पिछले दिनों सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा था कि
सड़कों के निर्माण और डिजाइनिंग में खामी इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि इंजीनियर उनका निर्माण सही तरह से नहीं करते। ये हाल एनएचएआई के इंजीनियरों के साथ अन्य सरकारी विभागों का भी है। आज जब हम संकल्प ले रहे हैं कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित बनाना है, तब अगर यदि बेसिक इंजीनियरिंग में भी दक्षता हासिल नहीं की जा पा रही है तो ये शर्म की बात है और ये एक खोखला दावा है कि 2047 तक हम हमारे देश को विकसित देश बना पाएंगे। फ्रेंड्स, नदियों का प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है, एक गंभीर समस्या है जो कि हमारे पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। हम सभी को नदियों के प्रदूषण को रोकने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा ताकि हम अपने भविष्य को सुरक्षित और स्वस्थ बना सके। अगर उद्योगों से निकलने वाले कचरे को हमें नियंत्रित करना होगा, कृषि में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को कम करना होगा, नगरों और शहरों में कचरा प्रबंधन प्रणाली को सुधारना होगा, नदियों में अवैध कचरा फेंकने पर हमें रोक लगानी होगी। जन जागरूकता और शिक्षा के माध्यम से लोगों को जागरूक करना ही होगा ताकि हम एक बेहतर भविष्य की नींव रख सकें। तो फ्रेंड्स, नदियों का प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है और नदियों के प्रदूषण को रोकने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन अब भी नदियों का प्रदूषण रोका नहीं जा सका है, कम नहीं किया जा सका है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को भी दर्शाता है क्योंकि सरकारें आती हैं जाती हैं और वो लगातार वादे करती हैं कि वो नदियों के प्रदूषण को कम करेंगे। हालांकि प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है कि नदियां तो प्रदूषित ही हैं। हालांकि इसमें कमी सिर्फ सरकारों की ही नहीं है बल्कि आम जनमानस की है और इस नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए, इसको रोकने के लिए हम सभी को एकजुट होकर आगे आना होगा। तो फ्रेंड्स, आज का बस ये जानकारी यहीं तक। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।